मैं पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। हम भारत के लोग यानी भारत के संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से किसी भी अन्य देश के अधीन नहीं है। वो अपने फैसले स्वयं ले सकता है। समाजवाद का मतलब है कि समाज में सभी वर्गों को समान माना गया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान मानता है और किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता है। लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत जनता का शासन भारत में चलता है। गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश के राज्य प्रमुख जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। गणतंत्र बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। सामाजिक का मतलब भारत में जितने भी नागरिक रहते हैं उनको सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को 2 वक्त की रोटी बिना किसी भेदभाव के दी जाएंगी और उनमें रोजगार के अवसर भी समान रूप से प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सकें। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि यहाँ पर राजनीतिक पद किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, किसी एक वर्ग के पास नहीं है। सभी व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, चुनावों में खड़े हो सकते हैं बिना किसी जाति, धर्म, लिंग भेदभाव के। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विचार, कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, उनको अभिव्यक्त कर सकता है, कोई सा भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म में अपना विश्वास रख सकता है और किसी भी धर्म की वह उपासना कर सकता है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भी दृढ़ संकल्प लिया गया है। भारत के सभी नागरिकों ने इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा यानी सर्वसम्मति से इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है। भारत की इस प्रस्तावना को संविधान की दार्शनिक पृष्ठभूमि, आत्मा व कुंजी भी कहा गया है।